अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा या आप लोगों ने उस टॉपिक पे जाने का सोचा ही नहीं या बात ही नहीं की या कभी आपने उस टॉपिक का आंसर ही नहीं पूछा या कभी आपने वो क्वेश्चन आज तक कमेंट सेक्शन में किसी भी यूट्यूबर से नहीं पूछा। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है या ऐसा कौन सा टॉपिक है जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट और आप लोगों ने कभी पूछा भी नहीं है। चले हम चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस टॉपिक की थोड़ी सी नोयत ये है कि समझ लें खुद को एनालाइज करना। अगर आप ये कहेंगे कि खुद को एनालाइज कैसे किया जाता है या खुद को एनालाइज करने के फायदे क्या हैं। सपोज करें आप एसईओ की फील्ड में या गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में ही रहते हुए बात करें, अगर आप खुद को एनालाइज नहीं कर सकते तो आप क्लाइंट के बिहेवियर को कैसे एनालाइज करेंगे या क्लाइंट से बात करते हुए आपको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट का कहने का मतलब क्या है या क्लाइंट की वेबसाइट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए खुद को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फील्ड को आप एसईओ की फील्ड में या गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में आरओटी का नाम दे सकते हैं। आरओटी बेसिकली होता क्या है और इसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। आरओटी बेसिकली रिटर्न ऑफ टाइम, यानी आप कितना टाइम इस फील्ड को दे रहे हैं और उसके बदले में आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं या आपको क्या अर्निंग्स हो रही हैं या आपकी पीछे जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसके मुकाबले में आपके रिजल्ट्स क्या हैं या आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ये देखें कि आपका जूनियर किस लेवल पे है या आपका सीनियर किस लेवल पे है। अगर आपका जूनियर आपसे आगे है तो इसका मतलब है कि आपके ट्रैक में कमी है या आप जो टाइम दे रहे हैं वो एग्जैक्ट जो है वो एक वे में नहीं दे रहे, या कभी आप इधर धक्के खा रहे हैं या कभी इधर धक्के खा रहे हैं, या आप भी ऐसे किसी भी स्टूडेंट की तरह हो चुके हैं जो काफी चीजें सीख चुका है, जैसे क्लाइंट हंटिंग के बहुत सारे मेथड्स, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा मैं किसको टाइम दूं। या वो क्लाइंट हंटिंग के मेथड तो जानता है और 5 मिनट बाद उसे याद आता है मैंने तो इस वे से हंटिंग करनी थी और 10 मिनट के बाद उसे याद आता है मैंने इस वे से हंटिंग करनी थी। यानी आप टाइम दे रहे हैं लेकिन उसके रिटर्न में आपको कोई चीज भी नहीं मिल रही। एक तो चीज है कि आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन ऊपर जा रही हो, आपके एनालिटिक्स वेबसाइट की तरह ऊपर जा रहे हो, देन तो ठीक है। अगर आप जो है वो दिन बाय दिन डाउन हो रहे हैं या आपको खुद को एनालाइज करना नहीं आ रहा कि हम खुद को एनालाइज किस तरह से करें कि हम किस स्टेज पे हैं, हमसे हमारे जूनियर आगे हैं या हमारे सीनियर्स। अगर आपके सीनियर्स आपसे आगे जा रहे हैं दैट इज अ वैलिड ट्रैक। अगर आपके जूनियर्स आपको क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब है उनकी मेहनत करने में और आपकी हार्डवर्किंग में एक डिफरेंस है, या उन्होंने जो ट्रैक पकड़ा है आपने जो ट्रैक पकड़ा है उसमें भी एक डिफरेंस है। तो आप में कुछ गलतियां हो सकती हैं या आप जो टाइम दे रहे हैं वो सही तरीके से नहीं दे रहे। तो जब आप टाइम दे रहे हो तो आप किस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं या हम किस तरह टाइम को अपने यूटिलाइज कर सकते हैं, बेसिकली ये चीज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है, अगर आप 100 क्लाइंट्स को एक दिन के अंदर हंट करते हैं तो समझ लें आपने 100 क्लाइंट्स को हंट करने पर अगर अपने 5 घंटे सर्फ किए या अपने 5 घंटे टाइम दिया है तो इसका मतलब है अब उन 5 घंटों का आपको डेली का रिटर्न कितना मिल रहा है। क्या किसी एक भी क्लाइंट का रिप्लाई आया? अगर नहीं आया तो परेशान नहीं होना, लेकिन बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि आप खुद को एनालाइज स्टार्ट कर दें। जब आप खुद को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे या आप खुद के बॉस बनना स्टार्ट कर देंगे, आपकी आज की परफॉर्मेंस या आपकी एक वीक के बाद की परफॉर्मेंस का आपको आइडिया हो जाएगा। देन समझ लें आपकी एक सीढ़ी या आपकी एक स्टेज या आपके स्टेप्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे सक्सेस की तरफ। अगर आप अभी तक अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर रहे, जो आप देख ही नहीं रहे, बिल्कुल ही जो है पागलों की तरह लगे हुए हैं, मान लिया आप लगे हैं, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि मैं इतना टाइम दे रहा हूं और मुझे इसके बदले में क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या क्या जो है वो टाइम मैं दे रहा हूं उसके बदले में मेरी परफॉर्मेंस कहाँ। सपोज करें आप दिन के अंदर अगर 5 घंटे दे रहे हैं, आपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया है, अगर आपके आज की लिंक्डइन के पोस्ट के इंप्रेशन या आपके एक हफ्ते के बाद लिंक्डइन की पोस्ट के इंप्रेशन सेम है तो इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस में कमी है या आप डेली एक्टिव बंदे नहीं है। आप एक दिन कर लेते हैं पोस्ट, उसके बाद आप भूल जाते हैं। आपको डेली एक्टिव करने के लिए खुद को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को डेली एनालाइज करते रहेंगे कि आप अपने आप को एक फिक्स टाइम में यूटिलाइज कर लेंगे तो आप जल्दी सक्सेस हो सकते हैं।
अगर आप बेशक 18 घंटे काम कर लें, लेकिन 18 घंटे का आपका एक भी जो है वो स्केड्यूल ना हो, या आपका कोई टाइम टेबल ही ना हो कि मैंने किस वक्त क्या करना है, तो आपके लिए उतनी ज्यादा मुश्किलात हैं। सपोज करें कि अगर आप सुबह के वक्त काम कर रहे हैं, तो आपको अगर 5 घंटे टाइम के लिए मिले हैं, तो उसको इस तरह से यूटिलाइज करें कि आपका जो टाइम कंज्यूम हो वो किसी अच्छी जगह पे हो। आप वहां पे लिंक्डइन पे काम कर सकते हैं, गूगल पे, चलिए जिस भी ट्रैक पर आप जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन खुद को एनालाइज करना स्टार्ट कर दें। अपने जूनियर्स को देखें, अपने सीनियर्स को देखें, और अपना जो माइंड है उसको खोल लें, ओपन कर लें कि हमने जो है वो अपने गोल्स को अचीव करना है, और आइंदा जो है अपने आज की स्टेज से लेके खुद को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है। जब हमारा माइंड ग्रूम हो जाएगा, जब हमारी स्टेज ग्रूम हो जाएगी, क्योंकि आज अगर हम गेस्ट पोस्टिंग पे काम कर रहे हैं, या गेस्ट पोस्टिंग में अगर हम छोटी सी भी अपनी सक्सेस स्टोरी रखते हैं, तो कल को हमने पाकिस्तान के ब्लॉगर बनना है, या पाकिस्तान में अपना ब्लॉगिंग में एक नाम रोशन करना है, क्योंकि हर गेस्ट ब्लॉगर इन फ्यूचर एक ब्लॉगर बनेगा। आपने कभी भी हमेशा गेस्ट पोस्टिंग पे नहीं रहना। गेस्ट पोस्टिंग को आपने एक साइड बिजनेस सपोज कर लें, अगर आप दो बिजनेस अपनी जिंदगी के अंदर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप दो तरह से इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, आज अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग में या गेस्ट पोस्टिंग में एक्सपर्ट हैं, जो आपकी इनकम 1 लाख है, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो विद इन 1 ईयर 2 ईयर इस अर्निंग से आगे जाएंगे। हो सकता है कि ऐसा वक्त भी आए कि आपको साइड बिजनेस की नीड हो, या आपके क्लाइंट्स जो है उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं या उनकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाए और आपको काम मिलना बंद हो जाए, या आपने न्यू क्लाइंट्स जो है वो फाइंड ही ना किए हों। अगर आपको आज एक क्लाइंट मिल जाता है, तो आप उसको पूरी जिंदगी का क्लाइंट ना समझें। हाँ, आपकी लाइफ को चेंज जरूर कर सकता है, लेकिन अपने जो गोल्स हैं उनको बड़े रखें। आज अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में कामयाब हैं, या आप भी गेस्ट पोस्टिंग सीख चुके हैं, या गेस्ट पोस्टिंग से थोड़ी बहुत भी अर्निंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको फौरी से फौरी स्टेप लेना चाहिए आगे की फील्ड में। कोई भी एक साइड बिजनेस आप देखें, जब भी हम कोई एक बिजनेस कर रहे होते हैं, हम एक बिजनेस में स्टेब्लिश हो जाते हैं, या उसमें हमारी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाती है, तो हम उसके नीचे एम्प्लॉय सेट करते हैं। सपोज करें अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो आप अपने नीचे एक दो एम्प्लॉयर आके उस बिजनेस को स्टेबल करके खुद को न्यू लर्निंग या न्यू सोच के मुताबिक डालें। यानी अगर आप डिजिटलाइज हो चुके हैं, तो अपनी सोच को भी डिजिटलाइज कर लें। गेस्ट पोस्टिंग से अगली फील्ड एसईओ या ब्लॉगिंग है, तो आपको चाहिए बहुत जल्द जो है वो ब्लॉगिंग को सर्च आउट लाजमी करें, या ब्लॉगिंग की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लाजमी रखें। अगर आपका ही क्लाइंट आपसे कल को ब्लॉगिंग की डिमांड कर ले, या आपसे ऑन पेज की डिमांड कर ले, या आपको कह दे कभी कि मुझे कीवर्ड्स निकाल के दो, तो आपको उन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो सम जो स्टूडेंट हैं उनके मुझे मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग का क्लाइंट था, लेकिन उसी ने हमसे बैकलिंक्स मांग लिए, तो हमें तो समझ नहीं आ रही हम किस तरह से बैकलिंक्स प्रोवाइड करें। तो बैकलिंक्स का पूरा कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह कुछ के मैसेजेस आते हैं, सर ऑन पेज या पूरी जो वेबसाइट को रैंक करने का प्लान किस तरह बनाएं। क्लाइंट हमसे डिमांड कर रहा है कि हमें पूरी एसईओ का एक प्लान दे, तो वो प्लान हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, या वो रोड मैप हमें बता दें। तो ये जो है आप डेली बेस पे थोड़ी बहुत लर्निंग लाजमी किया करें। इंशाल्लाह हमारा भी इसी चैनल पे बहुत जल्द ब्लॉगिंग का कोर्स आएगा, जिसको आप देख के लर्निंग कर सकते हैं, या अपनी फील्ड के साथ फ्यूचर में भी कनेक्ट रह सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो का मकसद खुद को एनालाइज करना या खुद को जो है वो टेस्ट करना है, वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।